नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर। आज अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अब इससे पहले अपन ने क्लास ली थी 4 तारीख को और बीच में एक दिन यानी कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अगली क्लास कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो अल्फ़ाबेट टेस्ट से स्टार्ट किया था और अल्फ़ाबेट टेस्ट में अपन 2 पार्ट पढ़ चुके थे, यानी कि 2 पार्ट अपने कंप्लीटली हो चुके हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। आज अल्फ़ाबेट टेस्ट का अपना 3rd पार्ट है। ठीक है, अब इस 3rd पार्ट में क्या क्या होने वाला है सबसे पहले उनके बारे में जानकारी ले लें। तो जैसे कि अपन ने 2nd पार्ट में पढ़ा था कि हमने क्या किया था उस समय 2nd पार्ट में कि पहले वाले अर्धांश को यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत लिखा था। आज अपन यहाँ पर टाइप 3rd लेकर चल रहा हूँ मैं, और टाइप 3rd में ध्यान दीजिएगा, टाइप 3rd में अपन बात करेंगे यदि वर्णमाला के कौन से बेटा वर्णमाला, यहाँ पर कौन सी वर्णमाला की बात होती है, अल्फ़ाबेट वाली A to Z। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, ठीक है, यानी कि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए। समझ में आ रही है बात? तो वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखने का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। द्वितीय अर्धांश क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। द्वितीय अर्धांश होता है आपका N से Z, ठीक है, N to Z। कहने का मतलब क्या है, देखिए N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये आपका द्वितीय अर्धांश है। और इस द्वितीय अर्धांश को अपन उल्टा लिखा जाए तो कहने का मतलब, उल्टा लिखने का मतलब इस तरीके से है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोनों क्रम लिखूंगा मैं, बायां और दायां क्रम। तो ध्यान रखिएगा कि बाएं क्रम में अगर अपन देखें तो सबसे पहले N का नंबर आएगा बजाय Z के। समझ में आ रही है बात? बाएं क्रम में, वर्तमान में, वास्तविकता में तो क्या होता है, N पहले आता है, यानी 14, 15, 16 इस तरीके से क्रमांक होते हैं इनके। ठीक है, चूंकि यहाँ पर विपरीत लिखा गया है तो विपरीत लिखने का मतलब है N से ना गिनती शुरू करते हुए गिनती कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, Z से। क्लियर है बात? समझिएगा, N के बजाय कहाँ से शुरू करेंगे, Z से, या Z के बजाय कहाँ से शुरू करना है अपने को, N से। सीधी सी बात है। तो बायां क्रम N से Z चलता है तो N के बजाय कहाँ से शुरू कर देंगे अपन, Z से। तो 14 है, ये 15 हो गया, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ये कौन सा क्रम हो गया इसका, बायां क्रम। कब हो गया बेटा, जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा गया। सेम कंडीशन में दायां क्रम बात करते हैं। तो दायां क्रम कहां से शुरू होता है, Z से, लेकिन शुरू कहां से करना है, N से। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Z का क्रमांक 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी कहा था कि चाहे विपरीत लिखे चाहे कैसे भी लिखे, टोटल 27 होना चाहिए। देखिए 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 3 27, 23 4 27, सब जगह पे 14 13 27, सब जगह पे टोटल अगर 27 है तो आपने जो क्रम लिखा है वो क्रम क्या है, सार्वभौमिक रूप से सत्य है। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा क्रमांक हो गया बेटा, जब वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाएगा तो बायां क्रम ऊपर है और दायां क्रम नीचे है। अब यहाँ पर भी आपके 3 पॉइंट बन रहे हैं। पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो क्रमांक जो है बाएं क्रम में क्रमांक कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है बेटा, क्रमांक 14 से 26 तक बदलाव होता है। क्रमांक कहाँ से कहाँ तक बदलते हैं, 14 से 26 तक बदलाव होता है, तथा शेष अपरिवर्तित रहते हैं। शेष अपरिवर्तित का मतलब है यहाँ पर 1 से 13 वाले, यानी कि A से M वाले शेष अपरिवर्तित रहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि केवल N से Z में ही चेंजेज होगा, A से M तक एज इट इज रहेंगे जैसे पहले थे। अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, दाएं क्रम में बदलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, दाएं क्रम में क्रमांक केवल कहाँ से कहाँ तक बदलाव है बेटा, 1 से 13 तक। दाएं क्रम में बदलाव जो है वो क्रमांक 1 से 13 तक बदलाव होता है, और बाकी के यानी कि जो आगे 14 से 26 है बदलाव होता है, तथा शेष की बात करें तथा शेष अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का मतलब अपरिवर्तित कौन से रहेंगे बेटा, वही बात है, A से M वाले अपरिवर्तित रहेंगे, बाकी के अपने यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, बाएं क्रम में N से ना शुरू करते हुए Z से शुरू करेंगे, दाएं क्रम में Z से ना शुरू करते हुए N से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, बाएं क्रम में बदलाव 14 से 26 तक होता है, बाकी ऐसे कैसे रहेंगे। दाएं क्रम में बदलाव 1 से 13 तक होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चनों का जो पैरामीटर है वो कैसे चेंजेज होगा। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोनों वीडियोस आप लास्ट वाले जो थे उनको जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा रीजनिंग बाय मनीष असवाल सर, वहाँ पर जाके आप बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन से पहले मैं एक बार वापस से आपको क्रमांक लिख देता हूँ, NOPQRSTUVWX Y और Z। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ बायां क्रम और नीचे लिख रहा हूँ बेटा दायां क्रम। क्लियर है? तो बाएं क्रम में एक बार वापस से बता दीजिए बेटा कि कहाँ से शुरू करेंगे अपन, Z से। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। बेटा 14 से क्यों शुरू करते हैं अपन बाएं क्रम में? तो ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय अर्धांश है वो बाएं क्रम में 14 से 26 ही होता है, और अगर दाएं क्रम में बात करें तो 1 से 13 होता है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरीके से आपका द्वितीय अर्धांश है। अब क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। निर्देश, आपको प्रश्न से पहले निर्देश देगा, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 8। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 8 क्या दे रखा है, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाता है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखें तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो 8 क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपके 8 क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया बाएं से, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है बाएं से, आपको पूछ रहा है बाएं से 26 के बाएं, यहाँ पर पूछा गया 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपसे पूछा गया है बाएं से 11 के दाएं, आपसे पूछा गया है 7वां। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे पूछा गया है दाएं से क्रमांक दे दिया गया, दाएं से 24 के दाएं 20वां। ठीक है, और आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये 1 नंबर था, मैं यहाँ पर नंबर ही डाल देता हूँ 1, 2, ताकि आपको पता रहे 8 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 3 और ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दाएं से, आपको दे रखा है दाएं से, यहाँ पर लेने पर दाएं से बाएं लेना है, तो दाएं से 15 के बाएं चौथा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो यहाँ पर पूछा गया बाएं से, ध्यान दीजिएगा, बाएं से आपसे पूछ रहा है बाएं से 18 के बाएं 11वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपसे पूछा गया बाएं से तीसरे के दाएं, आपसे पूछा गया है 5वां। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर पूछा गया है दाएं से आपको दे रखा है 25 के दाएं तीसरा, या तीसरा ही ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ, दाएं से 25 के दाएं तीसरा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दाएं से 12 के बाएं 13वां। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले प्लस माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। सबसे पहले प्लस माइनस वाली कैटेगरी स्टार्ट करेंगे आप। क्लियर है? समझ लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है। बाएं से बाएं सेम है तो माइनस करते हैं, अपोजिट है तो बेटा प्लस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेम है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, अपोजिट है तो क्या करना है बेटा, प्लस करना है। यहाँ पर सेम है तो माइनस करेंगे, 26 माइनस क्या करेंगे बेटा 5, यहाँ पर आ गया 21वां। ठीक है, क्लियर है? देखो, पहले सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस। बाएं से दाएं अपोजिट है, प्लस करेंगे, 11 + 7 ये हो गया 18। ठीक है, दाएं से दाएं सेम है, माइनस करेंगे, 24 - 20 ये हो गया चौथा। दाएं से बाएं हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे अपन, 15 + 4 19वां।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दाएं से बाएं में इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा, बाएं से नौवा करना अपने को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। बाएं से बाएं है तो माइनस करना है, यहाँ पर 18 माइनस 11, यहाँ पर हो गया 7वां, क्लियर है। यहाँ पर बाएं से देखिए दाएं कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, 3 + 5 8वां, ठीक है। यहाँ पर दाएं से दाएं है माइनस होगा, 25 - 3 यहाँ पर हो गया ये 22वां, ठीक है। और ये दाएं से बाएं हैं, प्लस करेंगे 12 + 13, ये हो गया आपका 25वां, क्लियर है। ये प्लस माइनस करने के बाद देखो सेम होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट होता है तो प्लस करते हैं। प्लस माइनस करने के बाद आपको जवाब देना है। अब जवाब कैसे देंगे तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से जवाब देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली पता रहे किसका जवाब क्या लिया है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स में अपन लेटर लिखेंगे, यहाँ पर ये इसका आंसर होगा बॉक्स में जो अपन लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि आंसर किस तरीके से आपको निर्धारित करना है, कैसे आप आंसर को फिक्स करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या लेटर आ रहा है, सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है प्रश्न में, वहां से पढ़ेंगे। बाएं से 21वां, ध्यान दीजिएगा जो सबसे पहले होगा वहां से पढ़ना है। बाएं से 21वां, तो बाएं से 21वां लाइन देखिए क्या आ रहा है बेटा, एस। इसका आंसर क्या हो गया, एस। यहां पर बात करें तो बाएं से 18, तो बाएं से 18 देखिए बेटा कौन सा है, वी, क्लियर है। यहां पर देखिए दाएं से, तो दाएं से कौन सा देखना है, चौथा। दाएं से चौथा कौन सा है बेटा, क्यू। दाएं क्रम में ध्यान दीजिएगा, दायां क्रम नीचे है, बायां क्रम ऊपर है। दाएं से 9वां, फर्स्ट लेटर दाएं से था तो दाएं से 9वां देखिए कौन सा है, वी। यहां पर वही बात बाएं से, तो देखो बाएं से 7वां। अब देखिए बेटा बाएं क्रम में 7 नंबर कहीं पर भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया था बाएं क्रम में बदलाव 14 से 26 तक ही होता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। यही बात हुई थी ना अपनी स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कंसेप्ट जो बताया उसमें यही तो कहा है मैंने कि बाएं क्रम में बदलाव केवल कहां से कहां तक होता है, 14 से 26, बाकी एज इट इज। तो 7वां कौन होगा जो होता है, 7वां कौन होता है, जी होता है, तो बाएं से 7वां जी। यहां पर वही बात बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां एच होता है, क्योंकि यहां पर तो 14 से 26 की बात है, बाकी तो एज इट इज रहेंगे। देखो दाएं क्रम में 22वां, दाएं से 22वां, यहां पर देखो दाएं से 22वां कहीं नहीं लिखा हुआ, और मैंने बताया भी था दाएं क्रम में 1 से 13 तक बदलाव होता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। तो 22वां दाएं से देखना है, तो 22वां दाएं से होगा ई। वैसे कौन होता है, वी होता है, वी का दोस्त कौन है, ई, तो यहां पर ई। और दाएं से अगर मैं बात करूं, दाएं से 25वां, तो 25वां वाई, वाई का दोस्त कौन सा हो जाएगा, बी। तो ध्यान दीजिएगा जो क्रम आपके पास नहीं है वो एज इट इज रहेंगे, उनका बदलाव नहीं होगा। कंसेप्ट समझिएगा, केवल द्वितीय अर्धांश में 14 से 26 बायां क्रम और 1 से 13 तक दायां क्रम बदलता है, बाकी एज इट इज रहता है, क्लियर है। और सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है, सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस, दोनों कंडीशन करने के बाद क्वेश्चन को अंजाम देंगे। क्लियरली समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मेरे को मेंशन करेंगे, कहीं पर भी आपको समस्या आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो पर कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर पाऊंगा, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास में ले पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब जो भी क्वेश्चन अगर आप बाद में भी, कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो देखने के बाद में यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो मैं उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट लूंगा उस नेक्स्ट पार्ट के एंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं द्वितीय अर्धांश के लिए, तो ध्यान दीजिएगा निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 16 के लिए दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी वही कह रहा है कि यदि वर्णमाला के अंतिम अर्धांश, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पहले ही कहा था ये द्वितीय अर्धांश भी बोलते हैं इसको, और अंतिम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, विपरीत लिखें तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न आपके सामने मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बाएं से, ध्यान दीजिएगा बाएं से 23 के बाएं 5वां, क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बाएं से 11 के दाएं 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो होने वाला है दाएं से बात कर रहे हैं, दाएं से 22वें के दाएं
दाएं से 22वें के दाएं 18वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है दाएं से दूसरे के बाएं, दाएं से दूसरे के बाएं 9वां, ठीक है, दाएं से दूसरे के बाएं 9वां। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है आपका बाएं से 21 के बाएं, बाएं से 21 के बाएं, यहाँ पर ले लो 18वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है बाएं से तीसरे के दाएं, बाएं से तीसरे के दाएं 7वां, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो दाएं से आपको ध्यान में रखना है, दाएं से 15 के दाएं, दाएं से 15 की जगह यहाँ पर ले लेते हैं अपन 24 के दाएं, यहाँ पर लेके चलना है 5वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि अंतिम क्वेश्चन, दाएं से यहाँ पर बात कर रहे हैं दाएं से 11 के बाएं, दाएं से 11 के बाएं 9वां। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 8 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे सॉल्यूशन में। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी का आपको आंसर निकालना है। मैंने आंसर निकालने के लिए आपको बता भी रखा है प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, बाएं से बाएं सेम है तो माइनस, बाएं से दाएं अपोजिट है तो प्लस, दाएं से दाएं सेम है माइनस, दाएं से बाएं अपोजिट है प्लस, बाएं से बाएं सेम है माइनस, बाएं से दाएं अपोजिट है तो प्लस, दाएं से दाएं सेम है माइनस, और दाएं से बाएं अपोजिट है तो प्लस। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, 8 के 8 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करेंगे आप और पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट करेंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं डेली आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसलिए देता हूँ बेटा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। वो कंसेप्ट जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाए, इसका स्व आकलन करने के लिए ये क्वेश्चन देना अति अनिवार्य है और अति आवश्यक भी है, और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस भी आपको टाइम पर मिलती रहे। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे से बच्चे ने पूछा था और कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिया था, और वो कमेंट बॉक्स में था, वो MA प्रोडक्शन करके कुछ आईडी थी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। MA प्रोडक्शन करके इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर 4:30 से 5:30 के बीच, 4:30 से 5:30 के बीच सरल रेखा का समय बताओ। सर सरल रेखा का समय पूछा था इन्होंने 4:30 से 5:30 के बीच। तो ध्यान दीजिएगा, सरल रेखा बोल दो या विपरीत दिशा, इन्होंने कहा था वैसे विपरीत की बात करी थी, लेकिन मैं यहाँ पर सरल रेखा विपरीत बात एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, घड़ी जब हम पढ़ रहे थे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने आपको समझाया था 4:30 से 5:30 यानी 4 पे होगी एक सुई, तो दूसरी सुई यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 10 पे होनी चाहिए, 4:50। अगर ये 5 पे होगी तो कहाँ पर चल जाएगी बेटा, 5 से 11 पे, यानी 5:55। 5:55 वाला समय तो 5:30 से ज़्यादा चला गया, यानी कि ये 5 वाला समय तो आपको लेना ही नहीं है, वैसे होता भी नहीं है 5:55 पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 4:30 से 5:30 कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4:30 से 5:30 में 5:55 वाला टाइम हटा दिया, क्योंकि 5 वाले पे तो 5:55 आता है, 4 वाले पे 4:50 के लगभग आता है, तो ये वाला टाइम हटा चुके हैं अपन। क्लियर है ऑप्शन में? और होता तो भी नहीं मानते, क्योंकि 5:55 पे तो अपोजिट होते भी नहीं है। अब अपने को टाइम निकालना है ये 4:50 वाला। कहने का मतलब फॉर्मूला क्या था, 60/11 समय प्लस माइनस 6, ये आपका विपरीत के लिए फॉर्मूला होता है। 60/11 समय कौन सा बचेगा, अब 4 वाला, 4 6 से कम है इसलिए प्लस करेंगे, ज़्यादा होता तो माइनस करते, यहाँ पर प्लस 6 10, 600/11, 11 5 55, 5 बच गए, 11 4 44, 54 सही 6/11, यानी 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी, विपरीत होंगी, दोनों सुइयाँ सरल रेखा बनाएगी। कब से कब के बीच, 4:30 से 5:30। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप वीडियो देखने के बाद में भी अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चन का जवाब भी मैं हो सकता है जितना क्लास में देने की कोशिश करूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपको सॉल्व करवाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कोई भी प्रकार का क्वेश्चन। दूसरी बात मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स की क्लासें भी लेके आने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा, अब से रोजाना, ध्यान रखिएगा, अब से रोजाना मैथ्स की क्लास, यानी आज पहली क्लास है मैथ्स की, ध्यान रखिएगा। टाइम क्या रहने वाला है मैथ्स की क्लास का, तो
तो टाइम आपका जो मैथ्स की क्लास का रहेगा वो शाम को रहेगा, शाम 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रोजाना होगी। देखो रोजाना शाम 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी। रीजनिंग का जो टाइम है वो सेम रहेगा बेटा। रीजनिंग का जो टाइमिंग है वो आपका रहता है प्रातः 9 बजे, यानी सुबह आपके 9 बजे ये टाइमिंग रहता है रीजनिंग का। और मैथ्स की क्लास आज से मतलब 6 अगस्त, यानी आज की बात कह रहा हूं बेटा, आज से रोजाना शाम को आपको 7 बजे मैथ्स की क्लास मिलेगी और सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेंगी। 2 सब्जेक्ट मैं आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का, अपनी तैयारी को इंप्रूव करने का। आप जानते हैं मुझे रोजाना आपकी रेगुलर क्लासेज हो रही है रीजनिंग की, तो मैथ्स की भी आपकी रोजाना होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी मैथ्स की वाली क्लास में और बाकी के अन्य क्लासेज में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।